हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डायनामिक फिजिक्स। और मेरा नाम मनीष गौतम। पिछले कुछ दिनों से कुछ समस्याएं कह लो या कुछ पर्सनल काम बोल लीजिए आप, कुछ थे काम जिन्हें करना था और इस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए सो सॉरी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। 12th क्लास का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलिए ठीक है, स्टार्ट। तो आज के हमारे जो पॉइंट है, जो टॉपिक जो हम कवर करेंगे, पर उसको लिखते हैं। तो पहला जो पॉइंट है हमारा है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, जिसे आप बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। एंड थर्ड है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये 3 टॉपिक है जो हम आज कवर करेंगे आज के लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम 12th से आगे जाएंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 12th में फोकस रहेगा पूरा कंप्लीट, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू योर चैनल एंड स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बस तो रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने की बात करें तो हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? हम चार्ज पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ चुके हैं, कूलॉम्स लॉ पढ़ चुके हैं, एंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हम बात कर चुके हैं चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज कंजर्व्ड होता है एक सिस्टम का, जिसे आप बोलते हैं द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। इसके अलावा चार्ज इनवेरियंस है, मीन्स वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी बट मास डिपेंड करता है। एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके ऊपर क्वेश्चन भी किए थे काफी, मीन्स हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। उसके बाद आता है कूलॉम्स लॉ, जिसके ऊपर हमने बहुत से क्वेश्चन किए थे नीट IIT JEE लेवल के, ठीक है। तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम बात कर चुके हैं, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सर टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज वो चार्ज है जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड ना के बराबर होता है। मीन्स if the electric field of a given charge is approximate equal to 0, then it's known as test charge. And एक सिंगल चार्ज पे, एक टेस्ट चार्ज पे एक अदर चार्ज कितना फोर्स अप्लाई करता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात कुछ ये थी कि कूलॉम्स लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, मीन्स कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए काम करता है। अब सर वो क्या होता है? अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है और आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस बहुत ज्यादा है, तो हमारे लिए वो चार्ज क्या हो जाएगा? पॉइंट चार्ज हो जाएगा। क्लियर? तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। इसके बारे में हमने बात की थी यूनिट की, तो एक तो था न्यूटन पर कूलॉम, और क्या था? वोल्ट पर मीटर। और स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी, और डायरेक्शन कहाँ होगी? Due to positive charge, electric field away from the charge, and due to negative charge, it's towards to charge. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूर भाग जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और नेगेटिव चार्ज है तो उस चार्ज के पास आ जाइए। क्लियर? चलिए, तो इसी की वजह से हमारे क्वेश्चन बहुत सारे थे। इसके बाद हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जिससे हमारे 12th बोर्ड में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन जनरली एक ही आता है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसमें हमने कहा था कि ओपन लूप बनाती हैं, पॉजिटिव स्टार्ट होकर नेगेटिव पे खत्म हो जाती हैं। इसके किसी एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे देन इट शो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती हैं। अगर फील्ड लाइंस मतलब क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं और पैरेलल हैं, एक डिस्टेंस पर है, तो वहां बनता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर पैरेलल तो है बट अलग डिस्टेंस पर है तो बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारी बातें हम कर चुके थे। आज हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म की। अच्छा, ये हम पहले कर चुके हैं, जैसे हमने बात की थी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, बस वही है सेम, बट फर्क है वहां 2 चार्ज से यहाँ 1 चार्ज रहेगा। ठीक है? अच्छा, इससे पहले इस फॉर्मूले की बात करते हैं। तो एक फॉर्मूला था F/Q0 और एक था E वेक्टर इक्वल टू KQ अपॉन
आर स्क्वायर आर कैप। तो एक पॉइंट लेते हैं हम, ग्राफ्स हमें याद होने चाहिए। जनरली क्वेश्चन ग्राफ का आता है 12th बोर्ड में, 1 मार्क्स का आता है, जिसमें आपसे ग्राफ पूछ लेगा या ग्राफ से कोई वैल्यू निकालना बोल देगा कि वैल्यू निकालो, तो वो सब चीज है। अब जनरली हमारी किताब में जो ग्राफ्स आते हैं वो 2 आते हैं, बिल्कुल सीधे, बड़े आसान है, कोई हार्ड नहीं, बहुत इजी है, हमें बस सीखना है इसे, एज ए स्टोरी पढ़ना है। किताब है इसलिए पढ़ना है, एज ए स्टोरी। जैसे आप लोग टीवी देखते हो ना, तो पिक्चर एक बार में याद होती है, बस एक बार में, बस वैसे ही। तो देखो ग्राफ्स की बात करते हैं तो हमारे पास 2 होते हैं रिलेशन। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये याद रखिएगा, बेसिक ग्राफ्स हमारे से बन जाते हैं। और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सर डायरेक्टली की बात करते हैं तो मैं कहता हूं y प्रोपोर्शनल टू x, मीन्स अगर x की वैल्यू बढ़ती है तो y की वैल्यू बढ़ेगी। और इसके लिए जो ग्राफ आता है वो आता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसके लिए ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इस तरह से। सर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। और जो दूसरा आता है वो आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोला नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसमें किसी एक फैक्टर की वैल्यू घटती है तो दूसरे फैक्टर की वैल्यू बढ़ जाती है, पर एक टच कभी नहीं करते। बिकॉज अगर मान लो एक भी किसी टच कर गया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर मैंने कहा यहाँ पे, जैसे इसकी बात करूं मैं लिखता हूँ y प्रोपोर्शनल टू 1/x, 1/x स्क्वायर। अगर मैंने किसी एक को 0 कर दिया तो दूसरा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। और हम जानते हैं दैट इनफाइनाइट इज ए नॉन डिफाइंड टर्म, डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये 2 ग्राफ, इन 2 ग्राफों से हमारे फिजिक्स की काफी ग्राफ्स में कह सकते हैं 80% ग्राफ जो है हमारे इससे हो जाते हैं। तो हमें याद रखना है इसको। ये बार आप देखिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए चलते हैं आगे, तो कंटिन्यू करते हैं आगे टॉपिक को। तो जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस एक इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसकी बात करते हैं। ठीक है, हम ग्राफ की बात करें। मेरे पास था E=KQ/R²। तो अगर मैं यहाँ ग्राफ बनाऊं बिटवीन E एंड R, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस R, तो अगर मैं यहाँ पे E और R में ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर? अच्छा, इसमें भी ट्विस्ट है चीजों के लिए। सर क्या ट्विस्ट है वो बात करेंगे भी, एक बेसिक सी बात करें। और अगर मैं ग्राफ, अच्छा ये ग्राफ किसके लिए है? E प्रोपोर्शनल टू 1/R²। इसी का एक ग्राफ और बनता है जिसमें इस पूरे फैक्टर को मैं एक फैक्टर मान लेता हूं x, इस फैक्टर को मैं एक सिंगल फैक्टर मान लेता हूं x, तो E प्रोपोर्शनल टू x। अब अगर ये x² हो चाहे x³ हो, सेम ही रहेगा, ग्राफ स्ट्रेट ही आता है। बट फर्क ये है कि अगर ये x² आता है तो ग्राफ किसी एक जगह झुक जाता है। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ कैसा आएगा? सर ये तो है E और ये है 1/R², तो क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल। तो ये 2 ग्राफ थे जो हमारे काम आएंगे। अब क्वेश्चन आता है, सर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, उसकी बात करते हैं। टॉपिक्स भी लेंगे। अब देखिए, अगर मैं पूरा लूं, मीन्स मैं कह सकता हूं सर हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो सकता है आर पॉजिटिव हो। मीन्स अगर मैंने कहा कि यहाँ पे ओरिजिन है और मैं इधर गया तो पॉजिटिव और इधर गया तो नेगेटिव, मे बी आर नेगेटिव हो सकता है। तो सर क्या होगा? तो देखिए सर, अगर मैंने कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के लिए मैं फाइंड कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड आता है y एक्सिस पे और डिस्टेंस r आती है x एक्सिस पे। इस ओरिजिन के इस तरफ r पॉजिटिव है तो इस तरफ r क्या हो जाएगा? नेगेटिव में। और अगर E पॉजिटिव अपर डायरेक्शन में है, ऊपर डायरेक्शन में, तो यहाँ पे E क्या आ जाएगा? नेगेटिव। मींस जब भी E नेगेटिव होगा ग्राफ नीचे आएगा और E पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाएगा। क्लियर? चलिए, पहले हमने कहा सर E प्रोपोर्शनल टू 1/R²। अगर मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज, अच्छा कुछ डायरेक्शन फिक्स करते हैं, पहले कुछ डायरेक्शन फिक्स करते हैं
कि सर अगर मैं इस ओरिजिन से इस तरफ गया मीन्स राइट साइड गया तो मैं कहूंगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, और अगर मैं इससे लेफ्ट साइड गया तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। क्लियर, ये फिक्स कर लिया अपन। तो अगर मैंने कहा सर पॉजिटिव चार्ज है, देन दिस ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ मतलब पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसा आएगा? और अगर मैं बैक साइड में जाऊंगा मीन्स अगर मैं ओरिजिन से पीछे जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो उस कंडीशन में ग्राफ कैसा आएगा? एक पॉजिटिव की बात की मैंने, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? टुवर्ड मूव अवे द चार्ज। तो इस पॉजिटिव से या तो मूव अवे वहां होगा मीन्स दूर की तरफ, या इस तरफ होगा एज इट इज इसमें। तो ये है तो इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव के लिए हो गया, अब नेगेटिव की बात करते हैं। तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज के लिए बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो देखो अगेन वही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस, दिस इज डिस्टेंस r, दिस इज माइनस r एंड दिस इज माइनस e। अब आइए, तो सर E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? टू चार्ज मींस साइन कन्वेंशन वही है। अगर ओरिजिन से लेफ्ट में गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, और राइट में गए तो पॉजिटिव। तो साइन कन्वेंशन वही है। नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? टुवर्ड टू चार्ज। फॉर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड टू चार्ज। तो अगर इसकी बात करते हैं तो अगर मैं इस डायरेक्शन में आता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो हम जानते हैं कि इस डायरेक्शन में E क्या होता है? नेगेटिव। मींस ग्राफ कैसा बनेगा? ठीक, हम जा तो है R पॉजिटिव के लिए, डिस्टेंस भी हम यहां से ही फाइंड कर रहे हैं, बट नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? इस चार्ज की तरफ। तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव है। अब उल्टा लो सर, अगर मैं यहां की बात करूं तो इस पॉइंट से अगर देखना चाहूं मींस अगर मैं किसी इस एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो मैं कहां जाऊंगा? टुवर्ड टू चार्ज। तो वापस से यही, अब ये नेगेटिव है तो ठीक है सर, चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, बिकॉज चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो ये दो ग्राफ्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए और एक नेगेटिव चार्ज के लिए। नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए आगे, इन ग्राफ्स के बारे में और भी बात करेंगे आगे। पहले हम जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर करते हैं। ग्राफ्स और भी हैं, मीन्स अगर दो चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। उसमें भी कंडीशन ये है कि सर अगर दोनों चार्ज सेम हो तो ग्राफ कैसा होगा, दोनों अगर अपोजिट हैं तो कैसा होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो तो क्या होगा, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, फोर्स की हम बात कर रहे थे तो हमने क्या कहा सर, F वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? KQ1 Q2 अपॉन r²। और r क्या? इस r कैप को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, मींस की डायरेक्शन शो करता है। तो ठीक है सर, r कैप का फॉर्मूला क्या होता है? r वेक्टर अपॉन r। इसे आप बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, या बोल सकते हैं r वेक्टर अपॉन r। और आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी फॉर्मूले में कैप की जगह वेक्टर आता है तो नीचे r² की जगह क्या हो जाएगा? r³ हो जाता है। तो ठीक है सर, F वेक्टर K Q1 Q2 अपॉन R³ और यहाँ क्या हो जाएगा? R वेक्टर। इसमें भी एक बात हुई थी सर, दो चार्जेस है और दोनों चार्जेस फोर्स अप्लाई करते हैं टू ईच अदर। तो अगर मैंने कहा सर मान लो दो चार्ज हैं और सर यहाँ मान लेते हैं एक Q1 को और एक मान लेते हैं Q2 को, देन इफ यू से दैट फोर्स ऑन वन चार्ज अप्लाइंग बाय टू चार्ज, मींस चार्ज सेकंड अप्लाई कर रहा है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज पे, तो आप कहते हैं F12। तो यहाँ आता है R12 और यहाँ आता है R12। इसे लिखते क्या है? फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय सेकंड चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, तो K Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, और यहाँ आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर।
सॉरी, तो ये हम बात कर चुके हैं। सेम इसी बेसिस पे हमारा काम आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सर वो कैसे, वो देखिए, अगर मैंने कहा वेक्टर फॉर्म की तो जनरली हम क्या पढ़ते हैं, ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। सेम सर अगर ई वेक्टर है तो क्या बोलेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप की बात करते हैं तो लिखेंगे सर आर वेक्टर अपॉन आर। तो ई वेक्टर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर क्यू, और ये आर, तो ई वेक्टर हो जाएगा के क्यू अपॉन आर क्यू आर कैप। दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर, इसमें आप 1 2 लगा सकते हैं, वैसे कोई जरूरत पड़ती नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज के लिए अप्लाई होता है, तो हम काम नहीं करते यहाँ पे। मीन्स आप कह सकते हैं कि एक चार्ज या बहुत से चार्ज अगर किसी एक फोर्स से अप्लाई करते हैं तो हम बात करेंगे उसके बारे में आगे, बट अभी वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा ये फॉर्मूला है। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए, और हाँ फिर से वही कॉपी पेन खोल के रखिएगा और नोट कीजिएगा साथ साथ। चलिए चलते हैं आगे, हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। हमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए नहीं बच्चे के पढ़ाना नहीं, मैं चाहता हूं कि आप फील करें इसको, समझें, सीखें, क्योंकि जब तक इसको फील नहीं करोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा। मजा आना चाहिए पढ़ने में, बस उसी के तो काम कर रहे हैं। कोई भी टीचर हो चाहता है कि जब वो पढ़ाए तो बच्चे को मजा आए। वो बात अलग है कि हर किसी का तरीका अलग अलग होता है और हर बच्चे की समझने की क्षमता अलग अलग होती है, देखने की चीज अलग होती है कि वो नजरिया कैसा है देखने का, तो वो बात की बात है। मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को समझ में आए। देखिए आगे नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ये हम बात कर चुके हैं पहले भी, और इसको हम पढ़ते हैं एज ए सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अब सर वो क्या था, थोड़ा रिपीट कीजिए। वो ये था कि अगर एक सिस्टम में 2 से ज्यादा चार्ज हैं, एक सिस्टम में 2 से ज्यादा चार्ज हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा। तो हम क्या बोलते हैं सर, ठीक है ये एक सिस्टम है और यहां पे एक टेस्ट चार्ज है Q0, यहां पे एक चार्ज है Q1, यहां पे एक चार्ज है Q2 और यहां पे एक चार्ज है Q3। क्लियर, ये X, ये Y और ये Z। समझ में आ रहा है, बढ़िया। चलो अब यहां से हम मानते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ एवरी चार्ज, तो इसे मैं कहता हूं R0। इसके लिए हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं R1, इसके लिए R2 और इसके लिए R3। अब यहां पे अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं इट इज डिफाइंड फॉर ओनली सिंगल चार्ज ऑन ए टेस्ट चार्ज। तो अगर मैं हर एक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं, हर एक के लिए, तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर चार्ज E1 Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर चार्ज Q2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर चार्ज Q3। तो ये लॉ कहता क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड of a system is equal to the vector sum of electric field intensity for individual charges. मीन्स हर एक चार्ज के जो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, हर एक चार्ज के लिए जो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उन सब का वेक्टर सम हमें क्या देगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए सिस्टम या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सिस्टम। तो क्या लिखेंगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर चार्ज E1, या सीधा E1 कह दो, फॉर चार्ज E2, 3 चार्ज है हमने कह लिया, फॉर चार्ज E3 क्या बोलेंगे सर, K Q1 अपॉन R स्क्वायर R कैप, K Q2 R स्क्वायर R कैप,
KQ3 R स्क्वायर। अच्छा, हम पढ़ते क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में, दिस इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, मीन्स हर एक चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा Q नॉट पे, तो यहाँ पे इसको हम R ना के कहते हैं R01, तो इसके लिए R02 और ये R03। तो क्या लिखेंगे इसको, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो लिखते हैं सर समेशन, समेशन मीन्स हम ऐड की बात करते हैं जिसे हम सिग्मा पढ़ते हैं बाद में, तो K QI अपॉन R0I स्क्वायर और R0I कैप, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सिस्टम। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में और दिखाना है तो क्या लिखेंगे सर, ई वेक्टर, अच्छा यहाँ से जैसे R01 है तो R01 कैप क्या हो जाएगा, R01 वेक्टर अपॉन R01, इसी भी क्या लिख सकते हैं यहाँ पे R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसकी कोई आवश्यकता पड़ती नहीं हमें, फिर भी हम यहीं तक बहुत है, तो इसको हम यहां तक कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू समेशन K QI अपॉन R03 सॉरी R0I कैप Q, और यहाँ पे हो जाएगा R0I कैप वेक्टर। तो देखो यहाँ जब स्क्वायर था तो यहाँ कैप था, और जब यहाँ पे क्यूब आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया, वेक्टर आ गया। क्लियर, नोट कीजिए। चले, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्वेश्चन अच्छे हैं, क्वेश्चन लेते हैं। कुछ क्वेश्चन में फोर्स के अकॉर्डिंग है, जैसे हमने फोर्स किया था फाइंड सिस्टम्स के लिए, एक स्क्वायर के लिए, एक ट्रायंगल के लिए, अलग अलग सिस्टम है, तो वो सारे हमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, जैसे एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, ये है, उससे पहले याद रखिएगा, अगर हमें कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है इन टू डायरेक्शन और एंगल थीटा गिवन है या नहीं है हमें पता है, तो हम निकाल सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E2 वेक्टर, एंड दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, देन एंगल बिटवीन E1 और E2 क्या है, थीटा। तो E क्या हो जाएगा सर, E हो जाएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। यह पहले कर चुके हैं 11th क्लास में, खैर एक बहुत बड़ा दर्द है वो हम फिर भी याद करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। आपने पढ़ा था 11th क्लास में वेक्टर फॉर्म, और वहां पढ़ा था आपने वेक्टर क्वांटिटी में समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ, जहां पढ़ते हैं कि दो वेक्टर है, ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, और रिजल्टेंट का होता है बीचों बीच, P एंड Q बीच में एंगल क्या है, थीटा होता है। तो आप लिखते हैं R इक्वल टू रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। सो दिस इज, अगर हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, किस डायरेक्शन में होगा, तो मैं मान लेता हूं दिस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल अल्फा विथ E1 वेक्टर। तो क्या लिखते हैं सर, tan अल्फा इक्वल टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। This is the formula to find direction of resultant electric field with E vector. Clear? अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, नोट कीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर जो बहुत बेसिक्स हैं और हमें आने चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, मैं आपको क्वेश्चन लिखवा नहीं रहा, समझा रहा हूं जो भी है, आप खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हैं, टाइम नहीं इतना कि मैं हर एक क्वेश्चन लिखूं। सर एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसके ए और बी वर्टेक्स पे दो चार्ज हैं प्लस क्यू, अभी हम दोनों सेम कर रहे हैं, बाद में डिफरेंट कर देंगे। दो चार्ज है प्लस क्यू, आपको निकालना है
इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड ई वेक्टर एट सी ड्यू टू टू चार्जेस। मतलब हमें इन दोनों चार्जेस के लिए इस सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हाँ डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी कहां जाएगा, आउटवर्ड, एंड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। इसे मैं कह देता हूं E1, इसे मैं कहता हूं E2। साइड ऑफ ट्रायंगल को हम मान लेते हैं A। अगर तीनों साइड इक्वल है तो ये कौन सा हुआ, समबाहु त्रिभुज, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 60, तो ये भी कितना हो गया 60। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, बीचों बीच होगा। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल थीटा पर हैं तो हम जानते हैं डेट E इक्वल टू क्या होता है, अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 होता है sin 30 के इक्वल। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और मल्टीप्लाई 1/2, इस 2 से 2 कर लिया। अच्छा सर, E1 E2 जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के लिए होगा उतना ही इसके लिए होगा। क्यों, दोनों के लिए चार्ज सेम है और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसकी डिस्टेंस सेम है। तो सर E1 E2 बराबर मान लेते हैं, तो E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस E1 मल्टीप्लाई E1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट 3 E1 स्क्वायर, तो रूट 3 और ये E1। सर E1 क्या हो जाएगा, जनरली जो E1 है वो जाएगा KQ अपॉन E स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, डायरेक्शन निकाले तो मुझे कैसे पता है कि 30 पे होगा, तो ठीक है आपने कह दिया कि दोनों सेम है तो 30 पे है। सर चेंज हो तो क्या होगा, अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होते तो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं तो होता, तो ठीक है वो निकाल लेते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अल्फा इक्वल टू होता है tan अल्फा, मतलब Q sin थीटा, मतलब जो सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपॉन P प्लस Q cos थीटा। अच्छा, थीटा कितना है 60, ये थीटा कितना है 60। मैंने आपसे कहा कि E1 E2 बराबर है, E1 E2 बराबर है तो इससे ये सारा कट जाएगा। अच्छा, यहाँ क्या बचेगा, tan इनवर्स sin 60 तो क्या हो जाएगा, रूट 3/2। यहाँ पे आप E कॉमन लोगे तो 1 cos 60 क्या हो जाएगा 1/2, तो 1 प्लस 1/2। क्या लिखोगे इसको, tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा रूट 3/2 और यहाँ हो जाएगा 3/2। इस 2 से 2 कट गया, एक सिंगल रूट 3 से सिंगल रूट 3 कट गया, तो क्या बच गया, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। और हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि tan क्लास में हमने पढ़ा है, अगर tan थीटा की वैल्यू 130 है, 1 अपॉन रूट 3 है, देन थीटा कितना हो जाएगा 30। सो दिस इज 30। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड E1। नोट कीजिए, तो चलते हैं आगे। चलिए, अब इसमें थोड़ा वेरिएशन करते हैं। सर वेरिएशन क्या करते हैं, वेरिएशन ये करते हैं कि अगर मैं मान लूं कि सर यहाँ पे एक चार्ज नेगेटिव है, मैं कह दूं कि ये चार्ज नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, चलो वो भी देख लेते हैं। वापस से वही क्वेश्चन सेम ही है। अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो जो हमने ये पूरा काम किया है इसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा। सर क्या, ये पॉजिटिव चार्ज है तो अब भी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर ही होगा, लेकिन ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, इस चार्ज की तरफ, मींस टुवर्ड टू चार्ज। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, तो ये कैसा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये पूरा एंगल कितना था 180, रह गया 60, तो बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा 120। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा सर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos थीटा।
पर जो थीटा है वो क्या हो जाएगा 120 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2। सो दिस इज -1/2। इस 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा सर -E1। अच्छा वापस से E1 E2 बराबर होगा, तो इस E1 स्क्वायर से E1 स्क्वायर कैंसिल, तो यहां बच जाएगा अंडर E1 स्क्वायर जिसे हम बोलेंगे E1। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा KQ/A स्क्वायर। क्लियर? तो वेरिएशन हो गया ना। अब इसकी बात करें सर, यहाँ की बात करते हैं तो थीटा 120 है, तो सर ये 120 और ये भी क्या आ जाएगा 120। यहां वैल्यू सेम रहेगी साइन 120 की, E1 फिर कट जाएगा cos 120। अच्छा यहाँ पे सो जाएगा, ये आएगा cos 120। पहले में भी ये आएगा, अगर मिस्टेक है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। E2 cos 60 आएगा उसमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर वापस से माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। इस 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर √3, मतलब एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो अगर मैंने कहा रिजल्टेंट है और ये E1 है, देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ E1। क्लियर? बड़ा आसान सब्जेक्ट है ये, कोई हार्ड नहीं है, केवल हमारे सोचने की बात होती है। हम सोच ले तो लगता है कि हाँ हार्ड है, कोई हार्ड नहीं है, समझने की बात है। 100 नंबर भी आते हैं और 10 नंबर भी आते हैं, बट 100 उनके आते हैं जो उसको बहुत इजी पढ़ते हैं, जो समझते हैं कि इजी है, और 10 उनके आते हैं जो सोचते हैं कि नहीं इसके आगे बस की चलेगी नहीं हमारी। तो जो बाकी क्वेश्चंस जो मैंने कहा था आपसे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक अलग से लेक्चर बनेगा सेपरेट इसके क्वेश्चंस के लिए, जहां हम इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे और साथ में उन टॉपिक्स की जो हमारे आगे काम आते हैं। मींस हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रॉड। क्लियर? हम उसको डायरेक्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।